कैसे मैनेज करते हैं। हमने देखा कि अभी हमारे पास पेशेंट स्टेटस एपिलेप्टिकस में है, इनको झटके आ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर रहे हैं। ऑक्सीजन और बाईपैप के सपोर्ट के बाद 78% इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन है। शुगर भी लो था, तो हम लोगों ने 25% एक्सट्रोजन को दी है, शुगर को हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लूइड दिया है। बीपी कम था तो नॉरएड्रेनालिन लगाई है। पर अगर इनका एसपीओ2 अभी नहीं मेंटेन होगा, अभी प्रोब अगर एसपीओ2 इंटूबेट करना पड़ेगा और इंटूबेट करके ये देखना पड़ेगा कि हमारा, हम लोगों ने इनको एंटी एपिलेप्टिक भी 2 ड्रग्स दी हैं, पर अभी क्योंकि बाईपैप पे हैं तो बहुत सीडेशन नहीं दे सकते। अगर हम सीडेट करेंगे तो फर्दर जो है एस्पिरेट कर सकते हैं। तो इनका एसपीओ2 अभी हमें देखना है कितना आ रहा है। 73 ही आ रहा है, 75 आ रहा है। हम 5 मिनट वेट करेंगे, अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो फिर हमें इनको इंटूबेट करना पड़ेगा। इंटूबेट इसलिए करना है जिससे इनका एयरवे सिक्योर हो जाए। एयरवे सिक्योर हो जाएगा तो ये एस्पिरेट नहीं करेंगे, और जब इनका सीजर वगैरह ठीक होता है, थोड़ा हाइपोक्सिया ठीक होता है, बाकी इन्वेस्टिगेशंस आ जाते हैं, चेस्ट एक्सरे देख लेते हैं, तब फिर हम उनको आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। तो क्योंकि एसपीओ2 नहीं मेंटेन हो रहा है, 65, 69, 70 हो रहा है, तो वी विल डिसाइड कि हमें इनको इंटूबेट करना है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि इनको इंटूबेट करना पड़ेगा हम लोगों को। कुछ समय वेट किया, देखा एसपीओ2 ग्रेजुअली पिक कर रहा है। अब हमारा एसपीओ2 60 से शुरू हुआ था, 83% आ गया है। मरीज के जो सीजर्स या फिट्स थे वो भी अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको एईडी 2 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम लोगों ने दे दी हैं, उसका इफेक्ट आ रहा है। अब इनको क्योंकि अनकॉन्शियस हैं तो हमें एक राइल्स ट्यूब डालनी होगी इनको, और एक फॉलीज कैथेटर डालना होगा क्योंकि अनकॉन्शियस है। अब जैसे ही हम राइल्स ट्यूब डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाईपैप लगा है और बाईपैप हटेगा तो हो सकता है कि डीसेचुरेट होने लगे, तो हमको राइल्स ट्यूब का प्रोसीजर बहुत जल्दी करना होगा, जिससे कि इनका एसपीओ2 मेंटेन रहे और ड्रॉप ना हो। के लिए हम लोगों ने इनका बाईपैप का मास्क खोला, हमने ज़ाइलोकेन जेली ली और ज़ाइलोकेन जेली को लेकर के हमने इनको डाला, जिससे कि राइल्स ट्यूब में लुब्रिकेशन हमको मिले। हमने राइल्स ट्यूब खोली, राइल्स ट्यूब खोलने के बाद हम लोगों ने इसको स्ट्रेट करना होता है ना, थोड़ी क्वाइल्ड फॉर्म में होती है, तो स्ट्रेट मैं तो ऐसे करता हूँ, उसको ऐसे करके मैंने फोल्ड कर लिया अपने हाथ पे, और ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गई। थोड़ा सा इस पे भी मैंने एक ज़ाइलोकेन जेली मेरे पास है, तो मैंने थोड़ी सी ज़ाइलोकेन जेली इस पे भी लगा ली, इससे थोड़ा सा इसमें लुब्रिकेशन हो जाए। अब मैंने इसको इस नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे एडवांस किया, धीरे धीरे एडवांस किया, और मुझे ये देखना है कि कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो ऐसा लगा नहीं कि कोई रेजिस्टेंस आई, थोड़ा खांसे जरूर, पर लगा नहीं कि रेजिस्टेंस आई। तो ये क्योंकि खांसे तो ये गलत चली गई, इसका मतलब है कि